शुरू से डिबेट में शामिल होना था आशु को, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। बिहार में कुछ हो रहा है आशुतोष, या वहीं बिना बात की ये डिबेट चल रही है? नहीं, कुछ ना कुछ तो बिहार के अंदर है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उस खबरों से बिल्कुल लग रहा है कि जेडीयू में किसी न किसी तरीके की हलचल है। अब वो हलचल क्या रुख अख्तियार करती है ये देखना भी बाकी है। लेकिन दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर नहीं बनाया गया, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, इस वजह से वो नाराज हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो एमएलएज हैं उनमें दो फाड़ है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हम गलती से इधर आ गए हैं, हमको उधर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए, इस तरीके की बातें भी हो रही। कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं भाई, अब वक्त आ गया जब हम लोगों को आरजेडी के साथ भी हम जा सकते हैं। तो ये जो तमाम तरीके की इस तरह हरकतें चल रही हैं, उससे ये लगता है कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। और आपको क्या समझ में आ रहा है, नीतीश दोबारा एनडीए में जाने का रिस्क लेंगे आशुतोष? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर मेरी जो अपनी प्रेरणा है उसका आधार पर मैं कह सकता हूं नीतीश जी को ऐसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर वो जाएंगे तो उनकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें एक कैवियट है। कैवियट यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ के गले लगाने के लिए पूरी तरीके से आतुर होगी। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब से जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अलग हुई है, उसके बाद से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार 40 में से 39 सीटें उनको मिली थी। अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो एक तो 2024 का जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। दूसरा, वो इंडिया गठबंधन जो आज की तारीख में अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है, अचानक उसके बिखराव की बात शुरू हो जाएगी। और लोग कहेंगे जो कन्वीनर थे, जो सूत्रधार बनते थे, जब वही बीजेपी के साथ चले गए तो क्या होगा। तो इसमें बीजेपी बम होगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार ये फैसला करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, और जेडीयू में टूट की जो आशंका संभावना जताई जा रही है, उसमें कुछ आपको रियलिस्टिकली लगता है, कुछ संभावना है, हो सकता है? क्योंकि देख तो 2/3 चाहिए, नंबर 1, फिर नंबर 2 स्पीकर गवर्नर सब आपका होना चाहिए, तब तो जाकर आप उसे कुछ टाइम तक लटका भी सकें। आरजेडी के पास स्पीकर है, मान लिया आरजेडी का स्पीकर है, लेकिन गवर्नर नहीं है। देखिए, आज की तारीख में मैं ये कहूं कि वहां दो फाड़ होने वाला, तो मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसके आधार पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, दो राय जरूर है वहां पे, और दो राय मजबूती के साथ है। कि कुछ लोगों का ये, जिनका कहना है कि हमें आरजेडी के साथ मजबूती के साथ रहना चाहिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमको बीजेपी के साथ रहना चाहिए। क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 7 पार्टियों के गठबंधन में बहुत लोगों की सीटें न मिले, लोकसभा की सीट न मिले, विधानसभा की सीटें न मिले, फिर वो क्या करेंगे, फिर उनकी राजनीति क्या होगी। तो कैच 22 में हो सकते हैं नीतीश कुमार आपके हिसाब से? हमारे ख्याल से देखिए, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, तो लालू यादव कहते हैं उनके पेट में दांत है, तो वो क्या सोचते हैं किसी को क्या मालूम। लेकिन हाँ, उनकी कामयाबी इसी में है कि बिना बिहार के अंदर अपने बल पे बहुमत लाए हुए लगातार 18 साल से वो आरजेडी के कंधे पे चढ़ के सरकार बना लेते हैं, बीजेपी कंधे पे सरकार बना लेते हैं, दोनों ही उनको अपने कंधे पे लेकर चलने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये कि उनके जो राजनीतिक चातुर्य है या कौशल है वो अनपैरेलल है, कम से कम बिहार के अंदर। अब देखिए आलोक जी, आपके लिए तो कितना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया, या तो नीतीश जी इधर आ गए, या तोड़ फोड़ हो गई, कुछ भी हो गया, तो सोचिए आपके इंडिया गठबंधन का आलोक जी क्या होगा। आपने म्यूट किया है आलोक जी शायद। जो टुकड़े टुकड़े भाजपा गैंग है, उसकी यहां दाल नहीं गलेगी। इन्होंने बहुत पार्टियों को तोड़ा, समाज को तोड़ा, सब काम किए इन्होंने। मुझे नहीं लगता बिहार में ऐसा कुछ भी होने जा रहा है। और जिस तरह से आरपी सिंह जी आज गुरु गंभीर बैठे हैं और कोई भी पत्ता नहीं खोल रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई पत्ता खोलो। 11 विधायक जो इकट्ठे हुए उनसे पत्ता खुलवाओ, वो पता करो। वो नवल किशोर जी बताएंगे वो 11 विधायक कहाँ इकट्ठे हुए थे, मुझसे क्यों पूछ रहे भैया। वो 11 में अभी और कुछ जुड़ने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। आरपी सिंह जी, आज मैं आपके साथ सहमत हूं। आलोक जी बिल्कुल सही बात है। आप क्यों आरपी सिंह जी को लपेट रहे हैं? अब आरजेडी जेडीयू में झगड़ा हो रहा है, उसमें भी आप बीजेपी को लपेट रहे हैं। मैं बताता हूं, ये बीजेपी वालों का पुराना एजेंडा है। कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, अरुणाचल की हो, सब जगह इनका, मध्य प्रदेश की हो, ये यहां आकर बिल्कुल ब्लंट मोटे वाला झूठ बोलते हैं। हमें नहीं पता साहब, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। और पता चला साहब वो खोखे जा रहे हैं। इस बार ऑपरेशन कमल नहीं हो रहा लोग जी, इस बार ऑपरेशन लालटेन हो रहा है, इसीलिए बीजेपी का कोई मैंने कहा बीजेपी वाले चाहे कितना प्रयास कर लें,
अब बीजेपी को सब समझ अरे चुके हैं हमें क्यों कोस कि रहे हो ये भैया, एक बार ये हाथ मामला मिलाते हैं लालू यादव जी तक, लालू यादव जी का है। उसको समाप्त कर दे। वो जेडीयू के साथ भी यही किया। अरे वो चारे शिवसेना के साथ पूरे भी- उसमें ओके ढूंढ रहे हैं। आलोक जी 1 सेकंड, आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं, 1 सेकंड आलोक जी रुकिएगा, बोलिए आरपी सिंह। ये पूरा मामला लालू यादव जी का है, वो बड़े सारे चारे के ढेर में ढूंढ रहे हैं विधायक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब उनके जो 11 काबू हुआ 11 पकड़े होंगे उन्होंने, ज्यादा काबू होंगे ज्यादा काबू आएंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब खोलिए आपने थोड़ी सी देखी, अब खोले पत्ते आरपी सिंह पर ने। मानिक जी एक बात सूत्रों से आरपी सिंह जी को जानकारी ये मिली है कि लालू जी जेडीयू में अपने सपोर्टर विधायक ढूंढ रहे हैं, पर 11-12 ढूंढ चुके हैं। पर मैं एक मानक आज क्योंकि आपकी डिबेट खत्म हुई, इस बात फिर मौका नहीं मिलेगा, मैं आज आपकी डिबेट के अंदर आकर तारीफ भी कर रहा हूं कि आप जैसे एंकर अपने जो बाकी जो आपके साथी हैं आपके चैनल के अंदर, उनको भी जरा सिखाइए कि ऐसे मत आप बोलिए। नहीं मैं ताकि पर्सनल मत करिए, जितना आरपी बढ़िया सिंह जी, आप प्लीज। डिबेट कंडक्ट आरपी करते सिंह हैं जी, वैसी प्लीज। डिबेट करना कैसी सीखें बात वो। कर रहे हैं? आपसे नहीं, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता, बिल्कुल आरपी सिंह। करें, कैसी अच्छा बात कर रहेगा रहे हैं आप, बताइए। उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसी बात- अरे आपसे आप आपसे प्लीज। सीख ले कितने अच्छे ढंग से आप कमाल है डिबेट आरपी कंडक्ट सिंह करते जी, हैं। कमाल है, सबसे वरिष्ठ हैं आप, उसके बावजूद कैसे नहीं, बात वो करते हैं कई सच बार। आपके यहाँ देखो कितने अच्छे ढंग से आप अरे, पूरा मौका देते हैं अरे सबको प्लीज, जी। सब मौका देते हैं आरपी सिंह जी, सबका अपना स्टाइल ऐसा होता नहीं है है। आपके सबका मानक अपना जी, स्टाइल होता है, मानक मौका जी, सबको देता है, ऐसा नहीं है मौका नहीं मिलता। मानक जी अगर इस तरह का कुछ हाँ, भी आलोक जी, होगा क्या तो कह रहे हैं? बिहार में तो लोगों का लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठेगा और भाजपा ये ना सोचे कि बिल्ली के भाग का छीका फूटेगा। भाजपा नहीं, हमारे घबराई भाग का हुई है छीका तो हमारा कोई छीका ही हर नहीं है राज्य के अंदर- ना। अरे हर ओके, राज्य के अच्छा, अंदर ऑल राइट, इस 1 तरह सेकंड की आलोक जी, ऑल राइट, कर 1 रही सेकंड, है। ओके, 1 सेकंड। नवल किशोर क्या कह रहे हैं, जल्दी बोलिए। लालू यादव नवल जी है। किशोर, हाँ बोलिए। देखिए मानक जी, भाजपा भी बांटने की कोशिश कर रही है और आरपी सिंह जी वही काम कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए सावधान रहिए। आशुतोष देखिए, आशुतोष देखिए आशुतोष जब आरपी सिंह जी स्टूडियो में भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए आशुतोष, देखिए आरपी सिंह जब बोलते हैं तो मुझे बीजेपी नजर आती है, और बीजेपी तो इस खेल की प्रिंसिपल है यार। बाकी तो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 5 तारीख को बात करेंगे नवल किशोर जी, कितने निकालेंगे उस ढेर में से वो पता लग जाएगा। ओके, 1 सेकंड, ओके, 1 सेकंड। आशुतोष, अरे, क्योंकि आप लेट आप गए हैं। बांटने में लगे हुए हैं। आशुतोष, एक आपका कमेंट और चाह रहा हूं मैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर वाले शहर नागपुर में ये रैली रखना, जिसे आप लोकसभा का एक शंखनाद भी कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, सिंबोलिज्म तो उसमें भी है ना? बिल्कुल वहीं हमारे से ख्याल क्यों चुना? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लिए वैसे भी विदर्भ का इलाका थोड़ा स्ट्रांग रहा हमेशा से, वहां पे वो अदरवाइज भी स्ट्रांग है। दूसरी बात यह कि अगर आप 2024 में बीजेपी को अगर आप टक्कर देने की सोच रहे हैं तो फिर आपको उनके हेडक्वार्टर से ही शुरुआत करनी चाहिए, कहीं और से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और इस मामले में नागपुर बिल्कुल फिट जगह है। हाँ, अब बोलिए प्रोफेसर संगीत रागी, देख सुना ना आपने आशुतोष, विश्लेषण यही है। कांग्रेस ने जानबूझकर नागपुर को चुना है। आलोक शर्मा माने या ना माने, मैसेज देने की कोशिश है कि हम ही हैं जो आरएसएस को बीजेपी को हरा सकते हैं, और वो भी घर में घुसकर। मुसलमान वोटों को ताक में रखते हुए मैंने कहा था ना, मानक यदि 10 kg का पहलवान दारा सिंह के सामने आकर ललकार करने के कर जाएगा तो मैं तुमको पटक ही दूंगा घर में घुस के। हाँ, उसी के अखाड़े में आकर के चला जाएगा, मैं तो पटक ही हिम्मत दूंगा तो दिखा तुमको। रहा है ना, चाहे 10 किलो का है। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं ना कि उसकी हालत क्या होगी। एक दूसरी बात, देखिए कांग्रेस की इतनी क्षमता रह ही नहीं गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, संगठन के तौर पर, नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस वो अपनी हैसियत और क्षमता खो चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, सीधी टक्कर दे सके। ओके, आलोक शर्मा 10 जो किलो भी